हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर एक नए सोच और जोश के साथ आज हम लोग क्या कर मैट्रिक्स के आगे हम लोग बात करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बताया था मैट्रिक्स में कंसेप्टों के बारे में और छोटी छोटी बातों को बताया था, जो कि आज आगे हम लोग उसके बारे में और पढ़ेंगे। तो सेकेंड लेक्चर है मेरा। यदि आप फर्स्ट लेक्चर मेरा नहीं देखे हैं तो आप जाकर क्या करते हैं, उसे देख लें ताकि ये वीडियो आपको और आसानी से समझ में आए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो आगे आज हम लोग बात कर लेते हैं दो अवयवों की समानता। दो अवयवों की समानता के बारे में। दो अवयवों की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो अवयव आपस में कब समान होते हैं तो हम लोग बात करेंगे यहाँ से। यदि दो अवयव आपस में तभी समान होंगे जब उनका ऑर्डर क्या होगा, समान होगा। यहाँ से यदि ए बराबर यहाँ से ए आई जे इज इक्वल टू ठीक है एम प्लस एन का मैट्रिक्स, और बी बराबर बी आई जे एम प्लस एन का मैट्रिक्स। यदि दोनों अवयव आपस में क्या है, समान है, तो ए बराबर बी। ये कब तभी समान हो पाएंगे जब इनका ऑर्डर आपस में क्या होगा, यहाँ से समान होगा। यहाँ से जब दोनों मैट्रिक्स आपस में समान होंगे तो यहाँ से ए आई जे ए क्या, यहाँ से एम क्रॉस एन, और यहाँ से बी आई जे ए क्या, यहाँ से एम क्रॉस एन का। तो इसके एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, यहाँ से समान होंगे। यहाँ से ए आई जे इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी आई जे हो जाएगा। यदि दो अवयवों के ऑर्डर आपस में समान है तो उनके प्रत्येक एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे यहाँ से जब लोग बात कर लेते हैं, यहाँ से ए बराबर यहाँ से मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए A11 A12 A21 A22, और यहाँ से B बराबर यहाँ से आपको दे दिया जाए B11 B12 B21, और यहाँ से क्या है B22। यदि यहाँ से हम लोग देखें तो दोनों मैट्रिक्सों के ऑर्डर क्या है, यहाँ से समान है। ए बी क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है, और ए बी क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है। तो ये दोनों अवयव आपस में समान है। ए बराबर यहाँ से क्या है, बी है। तब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स यहाँ से A11 A12 A21, और यहाँ से क्या A22, और यहाँ से क्या दूसरा मैट्रिक्स यहाँ से B11 B12, यहाँ से क्या B21, और यहाँ से क्या है B22। तो दोनों का ऑर्डर यहाँ से क्या है, समान है। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ और फोर्थ के साथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा A11 इज इक्वल टू B11 A12 इज इक्वल टू क्या, यहाँ से B12, और अगला यहाँ से A21 इज इक्वल टू B21, और यहाँ से A22 इज इक्वल टू B22। इस प्रकार से इसके एलिमेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यदि आपको यहाँ से दो मैट्रिक्स को दिख रहे हैं समान ऑर्डर के, तो इसके एलिमेंट इस प्रकार से क्या होते हैं, समान होते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि ए बराबर 2 3 x y z 3 -1 4, तो x y z का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है, यहाँ से समान है। दोनों यहाँ से क्या, ए बी 2x2 का मैट्रिक्स है, और ए बी क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है। तो इसके हम लोग क्या कर लेते हैं, एलिमेंटों का यहाँ से क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ से तुलना कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, z बराबर ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, x बराबर ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ से y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, x y z का वैल्यू निकल जाएगा। तो दो मैट्रिक्स यदि आपस में समान होते हैं तो उनके एलिमेंटों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह कंपेरिजन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं।
x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 7, 6। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू याद कीजिए। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो पहला काम इसका ऑर्डर चेक करना। तो पहला ऑर्डर चेक कर लेंगे, तो इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ हैं, और स्तंभ कितने हैं, 1, 3 क्रॉस 1 का हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 का हो जाएगा। कंपेरिजन कर लेते हैं यहाँ से, ये कितना आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस ये कितना आएगा, जेड हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। इक्वेशन में कितना मिल गया फर्स्ट। और यहाँ से बात कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 7 हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आएगा, 6। इक्वेशन में कितना बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। किसी इक्वेशन का वैल्यू रख हम लोग किसी में निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसका देखो समीकरण 2 से एक्स वाई का वैल्यू रख लेते हैं। समीकरण 1 में तो कितना है, 7 दिया गया है, प्लस ये कितना आएगा, जेड इक्वल टू 9। तो जेड बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जेड का वैल्यू क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 में रख लेंगे, किसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा, वाई का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से रख लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वाई बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वाई का वैल्यू क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से रख लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये वाई का वैल्यू हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ से जेड का वैल्यू हो जाएगा। अब आपने विक्सल क्वेश्चन लगाइए और आगे हम लोग बात करते हैं। अवयवों के प्रकार, अवयवों के प्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर हम लोग बात करेंगे। काइंड ऑफ मैट्रिक्स, काइंड ऑफ मैट्रिक्स, एक एक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला इसमें हम लोग बात करते हैं क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इंग्लिश पे ध्यान न दें, मैथ्स के टीचर है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नाम से ही आपको डिक्लेयर कर रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, क्षैतिज। जैसे आज मैं यहाँ से मैट्रिक्स लिख देता हूँ, यहाँ से जैसे A11, A12, A13, A21, A22 और यहाँ से क्या A23। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो हम लोग को दिख रहा है, इसमें स्तंभों की संख्या क्या दिख रही है, अधिक दिख रही है। किससे, पंक्तियों की संख्या से। यहाँ से जो इसका आड़ा लिखा जाएगा वो कितना आएगा, टुकड़ा 3 हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स क्षैतिज अवयव क्या होता है, ठीक है, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है, वैसे अवयव को हम लोग कौन सा अवयव बोलते हैं, क्षैतिज अवयव बोलते हैं। अर्थात यहाँ से बोला जा रहा है कि इसका जो क्या होती है, पंक्तियों की संख्या होती है, वो क्या होती है, लेस देन होती है, किससे, स्तंभों की संख्या से। ऐसे अवयव को हम लोग कौन सा अवयव बोलते हैं, यहाँ से क्षैतिज अवयव बोलते हैं। इसी प्रकार दूसरा अवयव इसी प्रकार बोला जाए तो यहाँ से दूसरा ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स उसी नाम से डिक्लेयर हो रहा है। वर्टिकल मतलब क्या है, जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या रहेगी, अधिक रहेगी। यहाँ से बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ से मैं कोई मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, जैसे A11, A12, A21, A22, A31 और यहाँ से A32। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ से 3×2 का, जिसमें क्या दिख रहा है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या दिख रही है, अधिक दिख रही है। तो ऊर्ध्वाधर अवयव के डिफिनेशन आपसे बोला जाए तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है, ऐसे अवयव को हम लोग कौन सा अवयव बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव बोलते हैं। अर्थात इसमें जो पंक्तियों की संख्या होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है, किससे, स्तंभों की संख्या से। ऐसे अवयव को हम लोग कौन सा अवयव बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव बोलते हैं। तीसरा टाइप ये यहाँ का बात करते हैं
तीसरा टाइप वर्ग अवयव, वर्ग अवयव मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव की यदि बात कर लिया जाए तो वर्ग से ही आपको पता चल रहा है, वर्ग आपसे बोला जाए तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या आती है, इक्वल होती है, वैसे अवयव को हम लोग कौन सा अवयव बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। जैसे यहाँ से आपसे बात कर लिया जाए कि एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ से A11, A12, A21 और यहाँ से क्या है A22, तो यहाँ से क्या है बी वो कितना दिख रहा है, 2 का दिख रहा है, तो ये कौन सा अवयव हो जाएगा, वर्ग अवयव हो जाएगा। जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, वैसा अवयव को हम लोग कौन सा अवयव बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। इसी प्रकार आज से मैं 3+3 की बात कर लेता हूँ, तो A बराबर यहाँ से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, यहाँ से क्या A33, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये 3×3 का मैट्रिक्स दिख रहा है, तो ये क्या है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है, इक्वल दिख रही है, ये कौन सा अवयव बोला जाएगा, वर्ग अवयव बोला जाएगा। तो वर्ग अवयव की यदि बात कर लिया जाए तो जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, वैसे अवयव को हम लोग कौन सा अवयव बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं चौथा प्रकार। चौथा प्रकार बात करने से पहले एक चीज हम लोग और जान लेते हैं, नोट कर जानेंगे, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। मैं पहले आपसे बोला मैथ का टीचर हूँ, इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान न दें। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, पहली बात यहाँ से डिक्लेयर कर देते हैं, विकर्ण अवयव अर्थात मुख्य विकर्ण हमेशा जो बनेगा वो किस में बनेगा, वर्ग अवयव में ही बनेगा। यहाँ से बात कर लेते हैं, यहाँ से ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे यहाँ से बात कर लेते हैं A बराबर यहाँ से क्या A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n, इसी प्रकार डॉट डॉट AM1 और यहाँ से क्या AM2 डॉट डॉट यहाँ से क्या AM3 और डॉट डॉट यहाँ से क्या है AM और यहाँ से क्या यहाँ से जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है इसका ऑर्डर यहाँ से क्या है M करा से कितना है, यहाँ से N है। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है यहाँ से, यदि इसके प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर लें तो प्रिंसिपल डायगोनल उसी जगह बनता है जहाँ पर अवयव के दिए गए अवयवों का क्रम क्या होता है, समान होता है। क्रम आपसे मैं बोलूँ तो जहाँ पे यहाँ देखे फर्स्ट पंक्ति और क्या है फर्स्ट स्तंभ का एलिमेंट है, ये सेकेंड पंक्ति और सेकेंड है, जहाँ पर ये क्या है आपको इक्वल दिख रहा है उसी जगह क्या बनता है, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल बनता है। कभी गलती कर इस तरह डायगोनल नहीं बनाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से भी बात कर लिया जाए तो ये जो है ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल जहाँ पर क्या होते हैं, ये एलिमेंटों के क्रम क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात ये जो हम लोग का है ये क्या बोला जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाएगा। ये जो होता है हम लोग का प्रिंसिपल डायगोनल होता है। यदि ऊपर यहाँ से बात कर लेगा तो एक ट्रायंगल बन रहा है, जहाँ पर यदि आज मैं एक बात डिनोट कर दूँ, यहाँ से ए और यहाँ से क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगलों में यहाँ से हम लोग एक बात डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ से क्या AIJ मैट्रिक्स को दिया रहता है आपको, AIJ AM क्रॉस M का दिया रहता है, तो ये क्या AIJ। तो इस मैट्रिक्स में यदि आपसे बात कर लिया जाए तो ये जो ऊपर दिख रहा है इसमें आपको J का वैल्यू क्या दिख रहा है, अधिक दिख रहा है, I का वैल्यू क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो यदि ऊपर वाले के यदि हम लोग बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, I लेस देन क्या यहाँ से J। यदि इस नीचे वाले के यदि आपसे बोला जाए तो I का वैल्यू देखेंगे यहाँ से क्या आपको दिख रहा है, अधिक दिख रहा है, क्या और लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या I ग्रेटर देन क्या आता है, यहाँ से J होता है, जो आगे आने वाले टाइम में आपको काम देगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का। इसी प्रकार आपसे मैं थोड़े से एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। यहाँ जैसे आज मैं ये मैट्रिक्स बनाता हूँ, A11, A12, A21,
A2 2। यहाँ से क्या है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर लेते क्या आ जाएगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट बोले जाते हैं। तो आज इसमें क्या है मुख्य विकर्ण है और ये सब क्या है मुख्य विकर्ण के अवयव है। इसी प्रकार 3 क्रॉस 3 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ से A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और यहाँ से क्या है A33। यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल की यदि बात कर लें तो क्या बन जाएगा, इसी जगह मेरा प्रिंसिपल डायगोनल बन जाएगा, A3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए पहला शर्त आपका जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि जो मैट्रिक्स दिया रहता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वर्गाभी होना चाहिए। यदि वर्गाभी रहेगा तभी उसमें क्या बनेगा, प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा, अर्थात यदि वर्गाभी नहीं है तो प्रिंसिपल डायगोनल उसमें नहीं बनेगा। तो आप नोट करके यहाँ से पॉइंट आप क्या करना इसी में लिख लेना। यहाँ से मुख्य विकर्ण के लिए सदैव वर्गाभी होना आवश्यक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ पॉइंट मुख्य विकर्ण सदैव वर्ग अवयव में बनता है, इसे बनता है हमेशा वर्गाभी में बनता है। यदि वर्गाभी नहीं है तो मुख्य विकर्ण नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं। विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर शेष अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो मुख्य विकर्ण आपसे बोला जाए तो मुख्य विकर्ण यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ से 100% बातें क्लियर हो चुका है कि जब भी ये विकर्ण अवयव बनेगा वो कैसा अवयव होगा, वर्ग अवयव होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं। ऐसे अवयव को कौन सा अवयव बोलते हैं हम लोग, विकर्ण अवयव बोलते हैं। जैसे यहाँ से बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से A बराबर एक कोई मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है। जैसे मैं लिख लेता हूँ 2 0 0 0 0 4 0 0 6। तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का, ये यहाँ से बात कर लेते हैं क्या 3 का। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर और शेष एलिमेंट क्या यहाँ पड़े हुए हैं, 0 पड़े हुए हैं। तो ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है एक ऐसा अवयव यहाँ से आपको दिख रहा है, विकर्ण अवयव दिख रहा है। तो विकर्ण अवयव के लिए कंडीशन होता है कि वो कैसा होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए, और वह मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर शेष एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ऐसे अवयव को हम लोग कौन सा अवयव बोलते हैं, विकर्ण अवयव बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। तत्समक या इकाई अवयव